कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि कभी भी आप देखेंगे कि भाई मैं सिर्फ एक थेरापेटिक बता रहा हूँ, ये पूरी तरह मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से दिया जाए। मैं सिर्फ आपको एक मेंशन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप मेडिसिन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर मसल्स की बात है तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि भाई पैरालिसिस वाले केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस एक या दो चीजें हम लेके चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए पैरालिसिस के केस चल रहे हैं आपके पास, ठीक है नहीं, S5 है, ज्यादातर देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। S5 प्राइमरी रेमेडी होती है पैरालिसिस की, आपको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं। हम क्या जाते हैं, नर्वस सिस्टम पे जाते हैं, है कि नहीं। ये कंप्लीट मोटर नर्व की मेडिसिन होती है, और जो मोटर नर्व सेंसरी होती है, सेंसरी का पार्ट मानी जाती है। और यही कारण है कि पैरालिसिस में S5 की प्रधानता होती है, S1 की प्रधानता नहीं होती। बहुत कुछ एरिया में जहाँ टेम्परामेंट का बैरियर होता है वहां पे S1 का बैरियर लगता है, अदरवाइज S5 कंप्लीट रेमेडी कही जाती है। कई लोग बोलते हैं ना न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन में, जैसे कि F1 है ना, वर्वन है ना। इसके अलावा आप न्यूरोलॉजिकल क्या, जैसे कि मान लीजिए आप S10 वगैरह हो गया, इस तरीके की बात चलती है। ये सही जा रहे हैं अपने, सही जा रही है। लेकिन अगर आप डबल एक्शन देखें और वास्तव में आप सेंसरी में बात कर रहे हैं, सेंसरी में बात कर रहे हैं, पैरालिसिस का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर पे आपको ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आ ही रहे, अगर आप नहीं कहेंगे तो भी आप आ रहे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं इस तरीके, क्योंकि ये गलती हमने भी स्टार्टिंग में की है और इस तरीके से बताया, इसलिए बता रहा हूँ। तो S5 के साथ ज्यादातर इसमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आरी का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आरी के साथ साथ आप क्या कीजिएंगे, क्योंकि एक गर्म रेमेडी का, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सॉफ्ट मेडिसिन होने के साथ साथ गर्म तासीर वाली होती है ना, गर्म तासीर वाली होती है। ज्यादातर ही वेस्कुलर नेचर दर्शाने वाली होती है ना, वेस्कुलर नेचर दर्शाने वाली होती है। और न्यूरो स्टिमुलेटर और ज्यादातर गर्म रेमेडी है। और इक्वल अगर गर्म जोड़ दिया, जैसे कि मान लीजिए A1 जोड़ दिया जाए, तो ये क्या करेगी, मसल्स को टोटल डायलेट करेगी, न्यूरो डायलेट करेगी, नर्वस सिस्टम को या नसों को डायलेट करेगी, मसल्स को डायलेट करेगी, ये फैलाने का काम करती है। अगर इसके साथ जुड़ जाएगी, अगर इक्वल अगर जुड़ गई मान लीजिए, तो निश्चित रूप से डायलेट करती है, डायलेटर का काम करने लगती है। तो ज्यादातर देखा गया है कि कभी भी जब मस्कुलर एट्रोफी वाले रोग आते हैं या कभी नर्वस सिस्टम के पुराने जो रोग सामने आते हैं, तो इस मिक्सचर का देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन S5 के साथ ज़्यादातर अगर पैरालिसिस वाले केसेस में आप देखेंगे तो आप एक रेमेडी, एक कंप्लीट रेमेडी है, आगे इसके साथ मिलाना है, तो एक रेमेडी जो आपको लगती है, अगर आप चाहें तो, और नहीं है तो मान लीजिए तो सिंगल S1 एक S5 और RE का रेशियो आप लेके चलिए, है ना। 35 to 40% लेके चलिए आप RE, ठीक है ना, S5, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आप 65 to 60% आप लेके चलिए RE। ये आप अपने क्लिनिक में बना कर रखिए। ये जहाँ जहाँ सेंसेशन की कमी आ रही है वहाँ उपयोग होने लगता है। ज़्यादातर मसल्स वाले पार्ट में इसका उपयोग होता है कि नहीं। अगर इसके साथ अगर मान लीजिए आप जी मिलाएंगे तो एंटीसिस्टिक हो जाएगी, जो सिस्ट बनते हैं ना उस पार्ट में काम आने लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि S5 के साथ आप A1 मिलाइए और जी मिलाइए। ज़्यादातर जो आज गांठें जो हो रही है शरीर में, इसको आप नेगेटिव फॉर्म में दीजिए। ये ज़्यादातर ओरल फॉर्म में आप क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव फॉर्म में दीजिए, ठीक है कि नहीं। ये ज़्यादातर रिजल्ट मिल रहे हैं इसमें। तो किसी भी फॉर्म में देंगे, नेगेटिव फॉर्म में देंगे। आजकल देख रहे हैं कि शरीर में जहाँ तहाँ गांठें हो रही है, कहीं भी गांठें हो रही है, इस तरीके से ये क्या करती है, उस पार्ट पे काम करने लगती है। क्योंकि ये भी स्ट्रक्चरल रेमेडी है और ये भी कुछ हद तक फंक्शनल रेमेडी नाम की कही जा रही है, ज़्यादातर तो स्ट्रक्चर पे वर्क करती देखी जा रही है। ये भी स्ट्रक्चरल रेमेडी है कि नहीं। तो ये आसानी से वर्क करते देखा जाता है। तो इस तरीके से इसका उपयोग कई जगह उपयोग होते देखा गया है, ठीक है नहीं। इसके अलावा जहाँ नसें जो बढ़ती है, नसें अगर मान लीजिए क्रैम्पिंग हो रही है, इसके अलावा नसों से रिलेटेड जो पेन हो रहा है कि नहीं, इस समय में वाई उपयोग कीजिए, है ना। और इसकी जगह अगर मान लीजिए जहाँ आरी मिलाए थे उसकी जगह डायरेक्ट अगर वाई मिला देंगे, है कि नहीं, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि भाई पेन नसों में किस तरीके से कर रहा है। दो तरीके के पेन होंगे, एक तो नॉर्मल पेन धीरे से शुरू हुआ और बहुत तेज पेन हो गया, ये एक डायलॉग हो। दूसरा डायलॉग क्या है कि नॉर्मल हो रहा है, जकड़न सा लग रहा है। ऐसे समय में आप क्या करेंगे, वही तो कंप्लीट रेमेडी है ही वहाँ पे, है कि नहीं। वही तो कंप्लीट रेमेडी है ही,
इसके साथ साथ आप इस रेमेडी का उपयोग करेंगे, एक्सटर्नल भी और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या करेंगे, पॉजिटिव देंगे, और इंटरनल में क्या करेंगे, इंटरनल में क्या करेंगे, नेगेटिव। बस इतनी सी बात सामने आती है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीज सामने आती है जिसको हम ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है, जो हमारा जो रेशियो रहता है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है कि नहीं, रेशियो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसे छोटे छोटे फंडे बहुत सारे सामने आते हैं। चलिए आज एक डिसीज का हम ट्रीटमेंट देखते हैं।